बिहार में मौजूदा सरकार की यह आखिरी रात है। कल नए निजाम की खुशबू मिल जाएगी कि क्या लोकसभा तक विधानसभा खाली पड़ी रहेगी या फिर उससे पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटते हुए बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, नई सरकार बनाएंगे। हालांकि उधर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमारी तरफ से बंद है। और दरवाजा मैं नहीं बंद कर रहा हूं, बल्कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी आला कमान, जिसमें दो लोग प्रमुख हैं, उनकी तरफ से भी बंद है और मेरी तरफ से तो परमानेंटली बंद है। यानी नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। इसके बाद बीजेपी के उन प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी आला कमान ने दिल्ली तलब कर लिया। अब पता नहीं उनसे कहा होगा कि इसी पर लगे रहो या फिर तुमने ऐसा बयान क्यों दिया, ऐसा कहा होगा। क्योंकि यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कल जब से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, पहले उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को आप समझिए कि भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करने के लिए जो या फिर उन्हें देने के लिए पहले उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की नीतीश कुमार ने, फिर वो ट्वीट डिलीट किया, फिर प्रधानमंत्री की तारीफ भरा ट्वीट जो है उन्होंने किया, उसी से माना जा रहा था। अब ये ट्वीट, ये मैसेज, ये पोस्ट जो है ना, इसने बड़ा बवाल मचाया। क्योंकि लालू की बेटी के जो 3 पोस्ट थे उससे नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। क्योंकि नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर पर बोलते बोलते परिवारवाद पर ऐसा बोला कि बाप बेटे को जो है राजनीति में ले आता है, तो माना गया कि लालू परिवार पर निशाना है, तभी लालू प्रसाद की बेटी मैदान में आई। फिलहाल कल क्या होगा बिहार में वो हम आपको बताएंगे। द घंटाब को आप सब्सक्राइब कर लें, आदिल खान आजाद का सलाम कबूल कीजिए और अगर हमारी स्वच्छ पत्रकारिता के लिए हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स बटन में जाकर डोनेट जरूर करें। पहली हेडलाइन देख लीजिए, नवभारत टाइम्स की है। बिहार में सियासी उलटफेर की उल्टी गिनती शुरू, अमित शाह ने बुलाई बैठक, नीतीश लेंगे चौंकाने वाला फैसला। जानिए पूरी पटकथा मैं आपको ऐसे बता देता हूं, यहां से नहीं, जो कुछ भी अपने पास ज्ञान है। दरअसल बिहार में मीटिंग्स का दौर चला। जैसी उठापटक शुरू हुई, माना गया कि एक तो मीटिंग नहीं होती, आज मंगल को होती कैबिनेट की, आज बुला ली गई। इधर नीतीश के लोग मिल रहे हैं, उनके विधायक मिल रहे हैं, उनके बड़े नेता मिल रहे हैं, ललन सिंह भी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आ गए नीतीश के साथ मीटिंग में। उधर लालू प्रसाद यादव राबड़ी निवास पर और जो उनके बेटे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये सब अपने नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अलग अलग जाकर पूर्ण बहुमत बन ही रहा, जुगाड़ से भी नहीं बन रहा, तो फिर ये हो रहा है कि सबको भरोसे में लेकर क्या किया जाए। सरकार से वो सोच रहे हैं समर्थन वापस लें, या नीतीश सोच रहे हैं कि हम अपनी सरकार अलग दिशा में ले जाएं। उधर मसला यह है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें अब एज अ सीएम नीतीश कुमार मंजूर नहीं, तो फिर नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा? अगर एनडीए में वापस चले भी गए तो कुछ प्रधानमंत्री पद का तो ऑफर कोई दे नहीं देगा कि आप अब चेहरा बन जाइए, मोदी जी को कौन हटा देगा? तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। अगर नीतीश जाते हैं तो कैरियर चौपट, और नीतीश कुमार कहते हैं कि कुर्सी जो है मुख्यमंत्री पद की तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें विकास की राह पर आगे ले जाना है और वो मैं ही कर सकता हूं, उनके लफ्जों में। खैर, मतलब ऐसा कहा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अगर अब ये मूव चला तो आप ये समझ लीजिए कि फिर से उन पर पलटू राम का, भयंकर पलटू राम का ठप्पा लगने जा रहा है। और जनता इस बार उन्हें सीरियस नहीं लेगी, क्योंकि वो देख रही कभी इसके साथ आकर उसकी बुराई, उसके साथ जाकर इसकी बुराई, इधर जाकर सरकार चलाई, उधर जाकर सरकार चलाई, बीच में खाई डांट खटाई, और ऐसे करके बल्ले बल्ले 5 साल गुजारती है। अब चक्कर यह है कि इससे इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान होगा, क्योंकि माना यह जा रहा था कि बिहार ही धुरी है महागठबंधन की, क्योंकि महाराष्ट्र का महागठबंधन तो ढह गया। वहां एमवीए की सरकार ऐसी टूटी कि पार्टियां 2 बड़ी टूट गई, शिवसेना टूट गई और उधर एनसीपी टूट गई। यह माना जा रहा था कि आरजेडी और जेडीयू जो एक नजीर पेश कर रहे हैं सरकार चलाने की मिलकर महागठबंधन में कांग्रेस के साथ, वही नजीर पूरे देश में लागू होगी। लेकिन कल ममता बनर्जी ने अलग होने का फैसला किया। केजरीवाल बोले पंजाब में जी हम अलग लड़ेंगे, बंगाल में ममता अलग लड़ेंगी। आज कुनबे से अलग हो गए नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा है। तो करेंगे क्या? अकेले लड़ेंगे, फायदा कमा लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो आरजेडी उभरी थी। अब क्या वो वापस वो जादू दिखा पाएगी और पूर्ण बहुमत ले पाएगी? एक चुखचुखा ये भी है, एक खबर ये भी है कि बिहार का विधानसभा चुनाव कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, विधानसभा भंग करेंगे, नया चुनाव अब कैसे होगा? लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, ताकि उन्हें वो वाला नुकसान ना हो जो चिराग पासवान ने पिछली बार उन्हें नुकसान पहुंचा दिया था। इस बार लोकसभा और अगर विधानसभा चुनाव एक साथ हो गए तो चिराग पासवान की जाहिर सी बात है कि स्ट्रैटेजी ये तो नहीं हो सकती कि सिर्फ नीतीश को हराना है, उन्हें अपनी पार्टी को भी जिताना है, क्योंकि उधर मामला चचा से चल रहा है उनका।
तो बड़ी जो बिहार की राजनीति अगर आप उसको बारीकी से समझें तो इस वक्त इस ठंड के मौसम में उससे शोले उठ रहे हैं। कांग्रेस सब पर नजर लगाए हुए बैठी है। कांग्रेस के लिए हार की स्थिति हो जाएगी अगर ये गठबंधन टूट जाता है, जिसके बहुत हद तक चांसेस बन ही चुके हैं। आप सोचिए, नीतीश अपनी मीटिंग कर रहे हैं, आरजेडी अपनी मीटिंग कर रही है, बीजेपी अपनी मीटिंग कर रही है। आला कमान ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को ही तलब किया है दिल्ली, जितने बिहार से केंद्रीय मंत्री आते हैं उन्हें भी तलब किया गया है कि आगे बताइए किस तरीके से क्या किया जाए। नीतीश कुमार के अलावा कौन फेस होगा? अब सुशील मोदी नहीं, कौन फेस होगा बिहार में अगर बीजेपी की तरफ से? और क्या नीतीश कुमार इसके लिए राजी हो जाएंगे, या ये महज एक नूरा कुश्ती निकलेगी? ये इंटरनल प्रेशर बिल्टअप करने की राजनीति है, एक दूसरे को कहते ना हूल मारने की राजनीति है आरजेडी और जेडीयू में। अगर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या जेडीयू और आरजेडी की सरकार ऐसी ही चलती रहेगी? क्या उस वक्त आरजेडी चढ़ेगी कि बेटा तुमने अलग जाके देखने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं मिलना है तुम्हारे हिस्से में। हमारा ही दम का जहूरा है कि नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद नंबर 3 पार्टी के बंदे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन राजनीति किस करवट बैठ रही है, बात तो ये भी है, ये पता लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर ये सरकार गिरी तो आप ये तय मानिए कि महागठबंधन जो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहा है वो फिनिश हो जाएगा, वो अभी और टूटेगा। ममता, केजरीवाल, नीतीश, इनके बाद। अच्छा, नीतीश तो वो चेहरा थे जिनको प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर विपक्ष की तरफ से पेश किए जाने की भी चर्चाएं चल रही थी। आखिरकार क्या बात है जो वो चले गए? दरअसल कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया जाना है, ये मांग नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार इसको लेकर बहुत थैंकफुल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और एक वजह यह भी है कि वो जा सकते हैं बीजेपी के साथ फिर से, कि अगर केंद्र की सरकार स्पेशल पैकेज दे दे बिहार को, जो मांग पुरानी थी, जिसकी बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इलेक्शन में लगाई हुई थी कि 20,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़, मुझे गिनती नहीं याद है, ऐसे करके दी थी, आपको बयान याद होगा। उसके बाद स्पेशल पैकेज बिहार को तो नहीं मिला। लेकिन अब यह खबर है और यह हवा फैल रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा या विशेष पैकेज दे सकती है। इससे होगा कि बिहार के लोगों की जिंदगी में बड़ा सुधार आ जाएगा अगर यह पैकेज मिल भी गया तो। अगर ये वैसे ही रहा कि 2022 तक सभी भारतीयों को घर मिल जाएंगे, वैसा वाला पैकेज रहा, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन राजनीति में सिर्फ भाषणों का भी बड़ा असर होता है, आपको पता है ना। तो खैर, तो विशेष पैकेज अगर बिहार को मिल गया तो नीतीश तो, क्योंकि फिर अगर वो नहीं गए बीजेपी के साथ तो फिर जनता का कोप उन्हें झेलना पड़ेगा चुनाव में। तो नीतीश के सामने तो अभी विन विन की सिचुएशन है, बस एक अड़ंगा है, अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं तस्लीम किया गया तो फिर क्या होगा? नीतीश कुमार तो इस तरीके से फिनिश हो जाएंगे, तो फिर कौन? अच्छा, इस उथल पुथल में एक चीज की और चर्चा हो रही है कि लग रहा है कि नीतीश कुमार भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हवा तो ऐसी ही चल रही है, लिहाजा जैसा माहौल है वैसा उन्हें ढलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के साथ जो है उनके पास, उनके दर पर जाते दिखते हैं, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में जो है वो पहुंचते हैं। लग रहा है नीतीश कुमार भी अब प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे रामलला के रास्ते पर या रामलला के पास जा रहे हैं, श्रद्धा सुमन लेकर, और यही रास्ता उन्हें लगता है कि सत्ता तक ले जाएगा। पीछे मुड़कर देखते हैं कि पीछे कौन रह गया है, लेकिन नीतीश कुमार तो हमेशा आगे जाना चाहते हैं। तो क्या आगे जाने में नीतीश कुमार वो सब कुछ पीछे छोड़ जाएंगे जो उन्होंने आज तक कमाया था, अपनी सेकुलर छवि को भी? क्योंकि अभी तक इस बार बीजेपी के साथ मिलने में और पिछली बार तक जितनी बार भी मिले हुए हैं, बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। तो बहुत मुमकिन है कि आज इस मौजूदा सरकार की आखिरी रात है, कल इस्तीफा होगा, सरकार बीजेपी साथ बने ना बने, चुनाव आगे बढ़ सकते हैं और लोकसभा चुनाव के साथ जाएंगे, विधानसभा भंग होगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लालू प्रसाद परिवार के सामने आएगी। मेरा दिमाग ये कहता है अगर हुकूमत गिरी
मेरी इंटरनल फीलिंग ये कहती है तो सीबीआई और ईडी की रेड बहुत तेज हो जाएंगी बिहार के अंदर, ऐसा कयास लगाए भी जा रहे हैं और इसमें लालू प्रसाद परिवार के लोग फंस सकते हैं। उधर हेमंत सोरेन, इधर लालू परिवार, उधर केजरीवाल सरकार के मंत्री, उधर ममता बनर्जी के कुछ लोग, ईडी और सीबीआई के निशाने पर ये तमाम लोग बहुत पहले से थे, हैं और आगे रहेंगे। लिहाजा इस परिवार के लिए तो मुश्किल है।